नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। आगरा के अंदर अभी पानी भर जाने तो अब ये पोजीशन मालूम पड़ेगा कितनी बड़ी बाढ़ आ गई। विफल है, सफल क्या, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, बरसातों में पानी भर रहा है। लाल किले के सामने देखो 2-2 फुट गड्ढे हो रहे हैं, वहाँ इतना जाम लग रहा है। जनता के स्वास्थ्य को, जनता के हित में स्वच्छता अभियान तो प्रतिदिन और पूरे देश में चलना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि जगह जगह कहीं भी चले जाओ, किसी भी रोड पर, किसी भी शहर में आपको कूड़े के ढेर मिलेंगे, जगह जगह गंदगी मिलेगी। जीता जागता उदाहरण है कि आपको इसका गंदगी का कि जो है सारी नदियाँ गंदी पड़ी हुई हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से G20 हमारे भारत देश में जो सम्मेलन हुआ, उसमें जिस प्रकार से जो खर्चा किया गया G20 के प्रचार के लिए, जिस प्रकार से सजावटें हुई, उसको देखते हुए जो हमारे भारत देश में अन्य जगहों पर जिस प्रकार की स्वच्छता अभियान चल रहा है, जो प्रधानमंत्री चलाते हैं, उसको देखते हुए आज हमारे साथ उपस्थित हैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जी के प्रदेश संगठन मंत्री श्याम प्रसाद बोधी जी। तो इनसे जानना चाहेंगे, जो G20 हुआ है उसको देखते हुए जो प्रधानमंत्री की स्वच्छता अभियान है, उसके विषय में क्या कहना है, किस प्रकार से चल रहा है हमारे देश के अंदर? अमित जी, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। वर्तमान जो सरकार है केंद्र की एवं प्रदेश की, तो अभी इन्होंने G20 पर जो स्वच्छता अभियान चलाया, तो वो तो वहीं सीमित जगह पर जो विदेशी मेहमान आए थे उन्हें दिखाने के लिए चलाया, जबकि जनता के स्वास्थ्य को, जनता के हित में स्वच्छता अभियान तो प्रतिदिन और पूरे देश में चलना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि जगह जगह कहीं भी चले जाओ, किसी भी रोड पर, किसी भी शहर में आपको कूड़े के ढेर मिलेंगे, जगह जगह गंदगी मिलेगी। जीता जागता उदाहरण है कि आपको इसका गंदगी का कि जो है सारी नदियाँ गंदी पड़ी हुई हैं देश की जी। और नदियों पर साफ सफाई करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया, वो सिर्फ भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। नदियाँ साफ नहीं हुई और जनता का टैक्स का पैसा इन्हें पानी की तरह बहा दिया। वर्तमान जो सरकारें हैं उनका मैं उनसे जो अपील करना चाहूँगा कि आप जनता के वोटों से आप सरकार में आए हो, जनता के हित के लिए उनके 3 प्राथमिकता उनके लिए रखिए। एक तो शिक्षा पे आप बजट देख लो कितना है, शिक्षा पे बजट जो है सबसे अधिक रखिए, और स्वास्थ्य पे जितने भी सरकारी वो हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट के द्वारा संचालित डिस्पेंसरी हैं, इन पर जो है पैसा खर्च किए अधिक से अधिक। और सफाई, इन चीज़ों पर आप अधिक विशेष ध्यान देंगे तो जनता खुशहाल रहेगी। परंतु वर्तमान जो सरकार है, चाहे सेंटर की हो या फिर उत्तर प्रदेश की, ये ध्यान दे रही हैं कि जहाँ मंदिर हैं, जहाँ धार्मिक स्थल हैं, उन पर करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, जिससे उस पैसे से
वहाँ खर्च करने से जनता का कोई भला नहीं होने वाला है, न जनता का कोई हित होगा, न जनता की कोई उन्नति होगी। क्योंकि धर्म एक आस्था का सवाल है। अब उस पर जनता के टैक्स का पैसा वहाँ खर्च करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को, चाहे स्टेट की हो या सेंटर की हो, जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए, क्योंकि तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं बरसात में, तो सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो ये जो कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, आगरा ही नहीं पूरे प्रदेश की स्थिति देख लो, हर शहर में गंदगी मिलेगी, नदियाँ गंदी पड़ी हैं। तो ये उनका स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है वो सिर्फ कागज़ों में ही है, और जो है चैनलों, टीवी चैनलों तक है, समाचार पत्रों तक है, दिखावा जो है, कहीं जो है कोई स्वच्छ भारत नहीं है। आप जो है भौगोलिक ज़मीनी स्थिति आप स्वयं जो है जनता की देख सकते हो, दिखा सकते हो। सर, जिस प्रकार से जो G20 हमारे भारत देश में हुआ, उसको देखते हुए जिस प्रकार से उस पर खर्चा हुआ है उसके प्रचार में, और एक ही महानगर में जो सफाई अभियान चला है और सजावटें हुई हैं, उसको देखते हुए जो अन्य जो हमारे देश में जो समस्याएं हैं उन विषय पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए अमित जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे माध्यम से जनता की परेशानियां, दुख, त्रासदियां आपके चैनल के माध्यम से हर जगह जाती हैं, समझते हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बात दरअसल ये है कि G20 का सम्मेलन आज हमारे देश के अधिकार क्षेत्र में आया, अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता की हमारे देश ने। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत पुराना चला आ रहा है। एक प्रक्रम के क्रम में अब की बार हमारे देश ने अध्यक्षता की है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक अपनी बात रखना चाहूँगा कि देश के अंदर जो जिस तरीके से एक G20 के माध्यम से इतना पैसा खर्च किया गया, दूसरी तरफ धर्म के क्षेत्र में ये लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं। कुंभ के मेला में ले लो, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में जो कुंभ का मेला लगता है उस पर बहुत सारा पानी की तरह पैसा खर्च किया जाता है। ऐसे प्रोग्रामों में सरकार पैसा खर्च करती है, लेकिन अन्य प्रदेशों में बहुत से ऐसे ज़िले भी हैं, जैसे ज़िला वो प्रसिद्ध भी हैं। आज उनकी स्थितियां देखो तो सड़कें, गलियां कूड़े से पटी हुई हैं। कभी भी समीक्षा में उन जगहों का कभी नाम नहीं आया। माननीय प्रधानमंत्री जी एक दिन अकेले और साफ़ सफाई करने के लिए निकल पड़े और साफ़ सफाई से संदेश दिया कि इस देश में स्वच्छता अभियान होना चाहिए और साफ़ सफाई होनी चाहिए। लेकिन क्या उनकी आज तक कोई समीक्षा हुई कि किस प्रदेश में, किस ज़िले में कितनी साफ़ सफाई हो रही है? हमारा एक रूल बना था, एक शासनादेश आया था, बहुत करीब टाइम हो गया, मुझे याद नहीं है वो। स्कूलों के पास में आप गंदगी नहीं हो करना चाहिए, यानी जो सक्षम अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारियां दी। लेकिन आज हम देखते हैं कि स्कूल के पास में सबसे ज़्यादा गंदगी है। बच्चों को नाक पर रूमाल धर के जाना पड़ता है। बहुत सारी बीमारियां उन लोगों को, बच्चों को सताती रहती हैं, माँ बाप को, कि कहीं बीमारी लग जाए। ऐसा कहीं प्रक्रम देखने को नहीं मिलता है कि ये सरकार इसकी ओर ध्यान दे रही हो। दूसरी बात कहता हूँ कि जैसे G20 में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं कॉरपोरेट जगत के, उन्हीं लोगों को लाभ मिलने वाला है, क्योंकि देश के जो राजनीतिक लोग हैं, सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं, आए दिन अपने ऐसे ऐसे महापुरुषों के बारे में गलत सलत, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। हमारे
देश के अंदर जो संविधान निर्माता थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा तोड़ते रहते हैं, हिंदू मुस्लिमों का मामला चलता रहता है। तो G20 का मतलब ये था, ये है कि सारे देश का जो ग्रुप है वो एक दूसरे से मिलकर के अपने देशों का विकास करते हैं। लेकिन ये विकास के नाम पर अपने ही पक्ष के लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ देने वाले लोग हैं, सत्ता पक्ष के ये लोग हैं। ये लोग जैसे मान के चलिए, किसान आज इतना परेशान हो रहा है, बिजली का बिल भी उसकी फसलों में से नहीं निकल पा रहा है, प्राकृतिक आपदा उन्हें परेशान करती रहती है, उनके बारे में सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता। और कॉरपोरेट जगत के लोगों का 44 लाख करोड़ रुपया माफ़ किया गया। 40 लाख करोड़ रुपया टैक्स का इन लोगों को, जो पूंजीपति हैं, कारोबारी, इनका टैक्स माफ़ किया गया। कभी भी आपका शासनादेश इस तरफ नहीं आया कि आज मज़दूरों के हितों के लिए, मज़दूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए कोई ऐसा शासनादेश आज तक नहीं है ताकि वो ये समझें कि सरकार ने हमारी तरफ कुछ सोचा। तो देश की जो राजनीतिक जो लोग हैं वो एक पक्षपात के लोग हैं। वो कभी नहीं चाहते कि इस देश के बहुजनों का उद्धार हो, इस देश के बहुजन आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें, वो नहीं चाहेंगे। और हमारे देश के लोगों को उतनी ही शिक्षा सीमित तक रखेंगे क्योंकि ये कावड़ हो सकें, हमारे द्वारा जो कहे हुए भाषणों को अपने ही पक्ष में समझते रहें और अपने पैरों पे जब खुद कुल्हाड़ी मारते रहें, वो इतना तक सीमित रहेंगे। बस G20 का मतलब ये नहीं हो सकता है कि हमारे प्रदेश में साफ स्वच्छता अभियान तेज़ी के साथ हो और शिक्षा के क्षेत्र में कोई कदम आगे बढ़ रहा हो। आज शिक्षा की बात ले लीजिए, बहुत सारे स्कूलों में अलग अलग सिलेबस हैं, अलग अलग उनकी वो हैं, राइटर्स हैं, तो उनका कोई ये नहीं है कि शिक्षा समानता का रूप हो। तो G20 सम्मेलन एक ऐसा मतलब सम्मेलन है कि वो अपने वाह करने के लिए और अपने कॉर्पोरेट जगत को लाभ देने के लिए ये किया गया है। होना भी चाहिए, मैं भी पक्ष में हूँ, लेकिन उनका जो पक्षपाती है, उनका जो मानसिकता है, वो अपने कॉर्पोरेट जगत को लाभ देंगे। बाबूजी, जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, उसको देखते हुए आपने जो 9 साल हो गए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, इस अभियान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा अभियान ज़मीनी स्तर पर सफल है या विफल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? असफल है सर जी। असफल इसलिए है, कारण क्या है? ये कारण ये है कि ये प्लास्टिक तब तक बंद नहीं होगी, तब तक मोदी जी और पब्लिक का पैसा ऐसे ही चला जाएगा व्यर्थ में। उसी को सुबह निकालते हैं, 1200 रुपये जूते होते हैं, पैंट बुरशर्ट ऐसे पहन के आते हैं, किसी अधिकारी हैं, और उसको निकालने के बाद कपड़े भी काले नहीं हो, कुछ नहीं, निकाल के डाल के सुबह उसको झाड़ गए, फिर उसी को बाहर निकाल दिया। रोज़ यही होता है। नगर निगम पैसा गवर्नमेंट का बेकार जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं उसका, और इतनी मेहनत करने के बाद भी ये काम सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब तक फैक्ट्री नहीं बंद होगी, जब तक कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो बगैर बात दुकानदारों को बात जुर्माना लगाना, ये करना, मेन चीज़ तो फैक्ट्री है। या छोटे छोटे जो गरीब दुकानदार हैं उनको परेशान किया जाता है। फैक्ट्री नहीं बंद कर रहे हैं, मेन चीज़ बंद हो जाए। अब 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये की बिकने लगती है, जब जुर्माना होना शुरू होता है तो बदनाम गवर्नमेंट हो रही है, पैसा पब्लिक कमा रही है, प्लास्टिक वाले कमा रहे हैं, पब्लिक का नुकसान हो रहा है। इतना नगर निगम ग्राम समाज इतना परेशान है, नालियों से पूछो मत, पानी नहीं निकलते। आगरा के अंदर अभी पानी भर जाने तो आप ये पोजीशन मालूम पड़ेगा, कितनी बड़ी बाढ़ आ गई। कहीं सीवर नहीं है, सीवर लाइन के जितने नक्शे थे वो गायब हैं। आगरा में अभी उस दिन रोड बन रही थी, वहाँ सीवर का, मैंने कहा भाई सीवर थी इसमें, क्या सीवर भैया यहाँ मिली ही नहीं, अब मिल JCB से खोदी तो एक साइड में मिली मंदिर के पास। ट्रांसपोर्ट नगर में भी नई रोड बनी है, डाबर रोड, वो सीमेंटेड रोड, उसके अंदर देखा गया सीवर लाइन, वो कहते सीवर लाइन चालू नहीं है कि कनेक्शन ही नहीं है।
अरबों रुपया सैकड़ों रुपया गवर्नमेंट का यूँ ही जा रहा है। ये सब पब्लिक का पैसा यूँ ही खर्च हो रहा है, कोई देखभाल नहीं। अंधी पीस रही है, कुत्ते खा रहे हैं, कुछ नहीं, सब ऐसे ही है। मतलब कहने का मतलब ये है आपका, जिस प्रकार की जो स्थिति पहले थी वही आज भी, और कारण इसका पॉलिथीन है। कारण सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है। पॉलिथीन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए और सरकार को। सीवर लाइन में इतना पैसा गया, किस जमाने से सीवर लाइन, बीजेपी सरकार में, सपा सरकार में खूब लाइनें पड़ी हैं, कनेक्शन कहीं भी नहीं है किसी का, बीच में दीवार लगा के बन रहे हैं, पाइप लाइनें पड़ी हैं, अरबों सैकड़ों रुपया चला जाए वहीं गवर्नमेंट का, कोई मतलब नहीं निकला। गवर्नमेंट को नंगी करने वाली बात है ये, तो सब गवर्नमेंट को नंगा कर रहे हैं। अरे सब खाएंगे नहीं तो ये एक बार बता, हमने मजदूरी करी और काम भी पूरा नहीं, मजदूर भी ले गए, सामान भी लगा, गवर्नमेंट का नुकसान भी हुआ, वो सब वजन पब्लिक पर पड़ा। सर, जिस प्रकार से जो बरसातों के दिन चल रहे हैं और जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि जो स्वच्छता अभियान जो चल रहा है वो ज़मीनी स्तर पर सफल है या विफल है? विफल है। सफल क्या, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, बरसातों में पानी भर रहा है। लाल किले के सामने देखो 2-2 फुट गड्ढे हो रहे हैं, वहाँ इतना जाम लग रहा है और दिनों रात स्वीपर लगे रहते हैं वो दिखावे के लिए, काम कोई नहीं कर रहा है। मोटरसाइकिल पे आते हैं और मोटरसाइकिल पे चले जाते हैं, बस ये हो रहा। जब तक ये पॉलीथीन नहीं बंद होगी, इन ठेल वालों से जुर्माने कर रहे हैं नगर निगम वाले 1000 रुपये का, वो उनकी पॉकेट में आ रहे हैं, गवर्नमेंट तक नहीं आ रहा है। और आज पुलिस इतनी गुंडेगर्दी कर रही है, ट्रैफिक पुलिस कैमरा लगा देती है मोटरसाइकिल पे और 1000 रुपये का चालान दिखावटी कर रही है, उसको 500 रुपये उसकी पॉकेट में गए, वो चालान नहीं हुआ। और पुल के इधर सब बैठे हुए हैं, बाटा वगैरह पे देखो बैठे हुए हैं, रामबाग पे बैठे हुए हैं, लाल किले पे, बिजली घर पे, कहीं पर भी देख लो ऐसे आड़ मोड़ से बैठते हैं जैसे गुंडे बैठे हुए। अब कोई आदमी जा रहा है मरीज को लेकर और उसको ज़बरदस्ती वसूली कर रहे हैं ये। बाकी ये ठेल वाले इनसे 1500 चालान कर दिया और दिन में 200 रुपये कमा रहा है, बच्चों को क्या खिलाएगा? या फिर आत्महत्या ही करेगा या फिर स्थायी रूप से मतलब बंद नहीं कर पा रहे हैं? बंद नहीं कर पा रहे हैं स्थायी रूप से, सिर्फ कागज़ों में कार्रवाई हो रही है ये और पॉकेट में पैसा आ रहा है। ये बड़ी बड़ी कंपनी वाले अधिकारी को पैसा दे रहे हैं और कंपनियों को धड़ाके से चल रही है। कंपनियों पे मतलब हाँ, कार्रवाई नहीं होती है? कार्रवाई नहीं होती है। कंपनियों को कार्रवाई हो जाए तो सिस्टम ही सही हो जाएगा, पॉलीथीन बंद हो जाए, बैन लगना चाहिए इस पर। और ऊपर से बैन लग गया गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन यहाँ दिखावटी है सब। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।